प्रणाम, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं द लोकनीति। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। समस्त प्रदेश भर में अलग अलग विभागों में तकरीबन 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर शासन को लगातार घेर रहे हैं। प्रशासन पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई दावे किए थे, उनमें से एक वादा आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी था। अभी तक 1 वर्ष के कार्यकाल को देखा जाए तो लगता नहीं है कि कांग्रेस ने अपने वचनों को पूरा करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाया है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये आउटसोर्स कर्मचारी होते कौन हैं। आउटसोर्स कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जिनको सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, यानी कि ये सरकारी विभाग में तो हैं परंतु ये सरकारी नौकरी में नहीं है। इनको वेतन ठेकेदार द्वारा मिलता है और ठेकेदार वेतन कैसे देते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। एक कर्मचारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर द लोकनीति को बताया कि हमारा संपूर्ण वेतन भी हमें नहीं मिलता है, उसका भी कुछ हिस्सा ठेकेदार उनसे छीन लेते हैं। इनके वेतन का कुछ हिस्सा भी ठेकेदार हड़प लेते हैं या शायद आते ही नहीं। पूरे प्रदेश भर में सिर्फ बिजली विभाग की बात करें तो तकरीबन 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनमें से तकरीबन 4 से 5,000 कर्मचारी हमारे राजधानी में ही हैं। इनसे काम लिया जाता है डीईओ का, लेकिन पद का नाम रखा गया है केपीओ। यह कर्मचारी बिजली मीटर रीडिंग से लेकर बिजली कनेक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि सारे काम करते हैं। एक कर्मचारी ने बातचीत के दौरान बताया कि उन्हें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर रखा गया था, लेकिन उसके पोस्ट का नाम डीईओ से बदलकर केपीओ रखा गया था। केपीओ यानी कि की पंच ऑपरेटर। इनसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम तो लिया ही जाता है, साथ साथ इनका आरोप है कि बड़े अफसर इन्हें नौकर जैसा ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि इनसे घर के काम भी करवाते हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि अतिथि शिक्षक, दैनिक वेतनभोगी, रोजगार सहायक आदि का नियमितीकरण करेंगे, लेकिन इनमें से एक भी वादा कांग्रेस ने अभी तक पूरा नहीं किया है और इस बारे में ऐसी कोई मंशा भी जाहिर अभी तक नहीं की है। अतिथि शिक्षक पिछले 73 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि अतिथि शिक्षक, दैनिक वेतनभोगी, रोजगार सहायक आदि का नियमितीकरण करेंगे, लेकिन इनमें से एक भी वादा कांग्रेस ने अभी तक पूरा नहीं किया है और इस बारे में ऐसी कोई मंशा भी अभी तक जाहिर नहीं की है। अतिथि शिक्षक पिछले 73 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, अपना मुंडन करवा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। कांग्रेस ने जितने भी वादे किए थे उनमें से ऐसे 2-4 वादे ही हैं जिसे उन्होंने पूरा किया है, उनमें भी कई अधूरे हैं। सरकार ने कहा था कि कन्या विवाह की राशि 51,000 कर दी गई है, लेकिन जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो हमने पाया कि नवंबर और दिसंबर महीने में यह राशि दी ही नहीं गई। जब इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अगस्त महीने में प्रदेश भर के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल में सीएम कमलनाथ को उनका वचन याद दिलाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन बिजली कंपनी के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार ने वचन तो दिया था परंतु उन्हें नौकरी से निकाल रही है। उस वक्त उनका कहना था कि सरकार ने कहा था कि महीनों में इन्हें नियमित कर दिया जाएगा, यानी कि 2 महीनों में इन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन इतने दिन बीतने के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। आर्थिक फ्रंट पर जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार ने अपने खजाने को बचाने के लिए और युवाओं को बेरोजगार बनाने के लिए एक नई युक्ति लगाई थी। युक्ति कुछ ऐसी थी कि 2020 में बड़ी संख्या में बिजली विभाग और अन्य जगहों से कर्मचारी रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन राशि दे सकें, तो उन्होंने इसके बजाय सशर्त संविदा नियुक्ति कर दी। इसमें यह शर्त भी रखी गई कि उन्हें तत्काल रिटायरमेंट फंड नहीं दिया जाएगा। 31 मार्च को प्रदेश भर में 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर होने वाले थे, जिससे युवाओं के लिए हो सकता था कि नए रोजगार का सृजन होता, लेकिन सरकार ने युवाओं को यहां भी दिया तो सिर्फ धोखा। अब बिजली विभाग के कर्मचारी ने 17 फरवरी को बीना में हुई अपनी बैठक में यह सुनिश्चित किया है कि ये भी अब प्रदेश व्यापी आंदोलन में उतरेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पतन का कारण उनका खुद का वचन पत्र ही होगा। ऊर्जा विभाग मंत्री से एक बार जरूर ये सवाल करना चाहिए कि उद्घाटन और भूमि पूजन करने के अलावा ये और क्या कर रहे हैं। देश प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है, इसके लिए कमलनाथ सरकार अभी तक कुछ भी करती नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि इनके मंत्रियों में सामंजस्य की कितनी कमी है ये आप पिछले कुछ दिनों के अखबारों को उठाकर देख सकते हैं। पर फिलहाल सवाल यह है कि क्या जीतू पटवारी के साथ प्रियव्रत सिंह भी सिर्फ
शगुफे छोड़ते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे यानी गौतम कुमार को दीजिए इजाजत और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति।